हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आज हम बात करेंगे कि क्या सबके लिए इनर वर्क अलग अलग होता है। आई मीन सिचुएशन वाइज क्या सबका इनर वर्क अलग होता है। जैसे कि कोई मैरिड है तो उसकी कंडीशन मैरिड होने के अकॉर्डिंग अलग है, तो उसका इनर वर्क अलग होगा। कोई सिंगल है तो उसका इनर वर्क अलग होगा। क्या सबकी सिचुएशंस के घर के मुताबिक या उसकी जर्नी के मुताबिक क्या अलग अलग होते हैं इनर वर्क। इस बारे में मुझे बहुत टाइम से कुछ लोगों के ऐसे मेल्स और चीज़ें आ रही थी जो मुझे लगा कि शायद लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि इनर वर्क एक्चुअल में है क्या। और उन्होंने शायद मेरी वो वीडियो भी नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया कि एग्जैक्ट इनर वर्क वाकई में इनर वर्क क्या होता है और क्या करना होता है। मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं जबकि ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपने वो वाली वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं कि एग्जैक्ट इनर वर्क क्या है, वाकई में क्या चीज़ करनी होती है, ठीक है, और इनर वर्क किसे कहते हैं, तो हम यही बात करेंगे। इनर वर्क क्या है। इनर वर्क एक खाने की तरह है, ठीक है। जैसे हम सब इंसानी शरीर में हैं और इंसानी शरीर को चलाने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो खाने की ज़रूरत क्या पड़ती है कि आप कोई भी खाना खा सकते हो। इसमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि दाल चावल ही ज़रूर खाने हैं या रोटी सब्ज़ी ही खानी है। सब्ज़ी में कौन सी स्पेसिफिक सब्ज़ी आपने खानी है, या रोटी के लिए आपको पर्टिकुलर आटा जो है वो जी मिस्सी का होना चाहिए या वो गेहूँ का होना चाहिए या चावल का होना चाहिए। कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। क्या कॉमन है कि सिर्फ खाना है, खाने का तरीका होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको लेने चाहिए। जैसे कि आपको सब्जी रोटी भी खानी चाहिए, थोड़े से फ्रूट्स लेने चाहिए, सैलेड लेना चाहिए, दाल चावल। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से जाते हैं, वो पर आता खाने के अंदर है, ठीक है ना। ऐसे ही इनर वर्क होता है। इनर वर्क कभी भी किसी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, डिवोर्सी है, विडो है, ठीक है, या टीनेजर है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनर वर्क सिर्फ एक बेसिक खाना है। अब उस इनर वर्क में क्या क्या चीज़ें आएंगी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज मच एज द न्यूट्रिएंट्स इन योर फूड। आपके खाने में जो न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी क्या होनी चाहिए, वो आपका इनर वर्क के अंदर होना चाहिए। मतलब कि जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन हम खुद से कनेक्ट करने के लिए, परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए करते हैं, वो ज़रूरी है, ठीक है। साथ में ओम चैंटिंग, जो मैं अब बोलूँगी कि मेडिटेशन मत करिए, सिर्फ ओम चैंट करिए। ओम चैंट ऐसे नहीं कि आपने मतलब चलते फिरते आप कुछ भी काम कर रहे हो ओम 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 करना नहीं। प्रॉपर बैठिए मेडिटेशन पोस्चर में, अपने हाथ या तो ऐसे रखिए या तो ऐसे रखिए अपने, और आँख बंद करके तब उस चीज़ को करिए। ये तरीका होना चाहिए आपका ओम चैंटिंग का। ऐसे आप ओम चैंट करिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स की मात्रा मैं बता रही हूँ आपको, जो एक इनर वर्क के अंदर आती है, जो एक खाने के अंदर आती है, कि मेडिटेशन है, ओम चैंटिंग है, उसके अलावा आपके चक्रा मेडिटेशन है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट होती है आपकी हीलिंग। ओम चैंटिंग के बाद आपकी हीलिंग होनी चाहिए डेली बेसिस पे, जो कि आप खुद ही करेंगे, अपने सोल की हीलिंग। आपके वूंड्स हैं, ठीक है, जैसे कि अभी आपको ये डर है कि अगर आपने ज़्यादा ऑब्सेसिवली मैसेज कर दिए 2-4 तो आपका टीएफ आपसे नाराज़ हो जाएगा, फिर वो ब्लॉक कर देगा या वो चला जाएगा। तो इस बात का आपको डर है, जिसकी वजह से जो आप चाहते हैं करना वो आप नहीं करते। तो इस डर को निकालिए। कैसे? हील करके। और कैसे? आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई बात हो गई, भाई बहन की साइड से, कलीग की साइड से, कोई भी बात आपको ऐसी जो पिंच हो गई है, ठीक है, आपने क्या करते हैं, उसको लेट गो करते हैं कि अरे छोड़ना, चल जाने दे, कोई बात नहीं, एक ही बार हुआ है, जाने दे, माफ़ किया। हम तो एंजल हैं, हमें तो एंजल बनना है, हमें भगवान का बच्चा बनना है। पर भगवान का बच्चा आप क्या चोट वाला होगा? भगवान ने आपको चोट लेके भेजा है धरती पे? नहीं। तो भगवान ने आपको बनाया था तो वो बिल्कुल वूंड्स फ्री थे आप। जैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो क्या उसके जब उसकी स्किन कितनी फ्रेश होती है, आंखें कितनी चमकदार होती है, सब कुछ इतना न्यू सा होता है, बहुत ही प्यारा,
है ना। ऐसा उसमें कुछ भी मतलब एजिंग वाले साइंस नहीं होते, या कुछ भी ऐसा दिमाग ज़्यादा नहीं चलता, ठीक है। वो हर चीज़ वो करता है जो वो फील करता है, वो सोसाइटी का नहीं सोचता कि मुझे सुसु किसकी गोद में करना है और किसकी नहीं, ठीक है। उसको टॉयलेट आ रहा है वो वहीं कर देगा। तो ये परमात्मा ने बनाया है बिल्कुल प्योर एकदम, ऐसा हमें होना है। और ऐसे हम कैसे हो सकते हैं, इस माया जाल में फंस के हमारे सब जगह चोटें ही चोटें लग जाती हैं। उसने हमें ऐसा कह दिया चोट लग गई, उसने हमें ऐसा कह दिया चोट लग गई, इसकी बात हमें दिल पे लग गई। तो ये सारी बातें जो आपके अंदर हैं, जो आपके दिल पे लगी हैं, ये सारी की सारी आपको हील करनी है। तो ये आपका है इनर वर्क, समझ रहे हैं। चक्रा मेडिटेशन भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये हीलिंग जो है, इससे आपके दुनिया भर की चीज़ें, जिसे हम कहते हैं कि शैडो वर्क, हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे निकल सकती हैं। बस एंसेस्ट्रल नहीं निकलते। एंसेस्ट्रल कर्मा की सेपरेट वीडियो है, प्लीज़ वो ज़रूर देखिए कि वो क्या है और कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ है। तो कभी भी कोई भी इनर वर्क, किसी हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, आपकी सिचुएशन, आपके मैरिटल स्टेटस, आपकी एज, आपकी कास्ट, इन सब से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ये एक बेसिक खाना है जो हर टीएफ को खाना ही पड़ता है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि हम आपको आपका प्रॉपर इनर वर्क देंगे कि 10 दिन आप ओम चैंट कीजिए और सिर्फ एक चक्र पे ध्यान लगाइए, उसके बाद 1 हफ्ते बाद हमसे कांटेक्ट कीजिए, 1 हफ्ते बाद फिर हम आपको दूसरी चीज़ बताएंगे। सो दैट इज़ टोटली बुलशिट, टोटली बुलशिट। मैं बिल्कुल मुंह पे बोल रही हूँ, बहुत बेशर्म हूँ मैं इस मामले में। तो ये टोटली फेक चीज़ है, ठीक है। ऐसा कोई इनर वर्क नहीं होता, और ना ही इनर वर्क कभी भी किसी भी व्यक्ति की सिचुएशन के हिसाब से होता है। इनर वर्क सिर्फ एक होता है, जैसे कि खाना शरीर के लिए ज़रूरी होता है, ऐसे ही टीएफ के लिए इनर वर्क ज़रूरी होता है। उसमें चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सिर्फ वही एक बेसिक इनर वर्क होता है जिससे आप अपनी जर्नी में आगे और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपना परमानेंट हार्मोनियस यूनियन आप इसी इनर वर्क से पा सकते हैं। तो कोई भी अगर आपसे ये कहे, या आपको अपने मन में आए कि चलो हम इनसे कांटेक्ट करें, या मुझसे भी कांटेक्ट करें कि इनसे पूछें गाइडेंस लेके कि हमारी सिचुएशन ये है और हम क्या इनर वर्क करें, तो इनर वर्क सबके लिए सिर्फ और सिर्फ एक होता है, जैसे कि परमात्मा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है। एक ही वो शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है, एक ही है वो जिसने हम सबको बनाया, सारे भगवानों को बनाया, ठीक है। कोई भी अलग अलग चीज़ नहीं होती। अगर आपको ऐसा कोई भी कहता है तो आप इस भ्रम में ना फंसें, ठीक है। और अपना सही से इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क मेनली हीलिंग होती है। हील कीजिए अपने आप को, अपने वुंड्स भरिए, अपनी चोटों को भरिए। That is the only key of this twin flame journey. So I hope मेरी इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली हो कि इनर वर्क सबके लिए अलग अलग होता है या नहीं। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे को तो ऐसे बताया है, तो आप खुद से इतने समझदार हैं, खुद से सोचिए क्या वाकई में सबके लिए खाना अलग अलग होता है क्या आप इतनी बुरी कंडीशन में हैं कि आपको इंजेक्शंस या स्टेरॉइड्स लेने की ज़रूरत पड़ जाए? सोचिए। टीएफ हैं तो टीएफ का सिर्फ एक ही काम है, सोल पर्पस अलग हो सकता है पर खाना सबके लिए सेम ही है, ठीक है। सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, डिफ़िकल्ट होती है, किसी की बहुत डिफ़िकल्ट होती है किसी की, लेकिन सबके लिए खाना सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक ही रास्ते से होकर सबको जाना है। तो आप खुद समझदार हैं, ये समझिए कि इनर वर्क कभी भी किसी की सिचुएशन, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, ठीक है, या टीनेजर हैं, या एज वाइज, कास्ट वाइज, या स्टेट वाइज,
या कंट्री वाइज, ऐसा किसी भी तरीके से और कोई इनर वर्क नहीं होता। ना ही ऐसा कोई डिफरेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या आपके मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग इनर वर्क अलग अलग है। ये बिल्कुल गलत है। इनर वर्क सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है जो मेनली होता है, बेसिक खाना, जिससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है आपके शरीर में जाती है और आपका शरीर चलने लगता है। ऐसे ही बेसिक इनर वर्क करने से आपकी TF जर्नी आगे बढ़ती है और आप उस मोक्ष तक पहुंचते हैं, आपका परफेक्ट हार्मोनियस यूनियन। सो आई होप ये वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल से। मेरा मेल अब काम कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।